लड़का देखता है उसके बगीचे में रातों रात लाल फूल के पौधे उग गए हैं, लेकिन इससे भी अजीब बात ये थी, उन फूलों पर सफेद बाल उगे थे और कलियों की बनावट इंसानी खोपड़ी जैसी थी। और तभी लड़का अपना नियंत्रण खोकर उस पौधे को कसकर पकड़ लेता है। भले ही उसके हाथ खून से सन गए थे, पर उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। लड़के को ये पता नहीं था कि जिस जगह पर वो फूल उगे हैं, उसी जगह पर उसके पिता ने उसके माँ को मारकर दफनाया था। लड़का अपने घर के सामने बैठकर उस पौधे के बारे में सोच ही रहा था। इतने में उसे बगीचे से अजीब आवाज सुनाई दी। उत्सुकता में वो जल्दी से अपने बगीचे में गया। वहाँ उसे एक छोटा सुअर फूलों के बेलों में उलझा हुआ मिला। उसने पूरी ताकत लगाकर सुअर को बचाया, पर तभी अचानक जमीन से इंसानी हाथ जैसी टहनी बाहर निकली और उसने लड़के को जकड़ लिया। अगले ही पल जमीन से एक राक्षस बाहर आया, जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा पौधे का था। लड़के को अभी तक ये पता नहीं था कि ये उसकी मर चुकी माँ थी। राक्षस भी लड़के को तब तक जकड़ता रहा जब तक उसने लड़के का चेहरा नहीं देखा। जब राक्षस को पता चला कि वो उसका बेटा सैम है, फिर माँ ने धीरे से सैम को पास खींचा और अपने मरने का कारण और बदले की योजना बताई कि कैसे उसके पति और कामवाली ने उसे मारकर दफनाया था। सच जानने के बाद सैम ने अपने माँ के कातिलों से बदला लेने की ठान ली। सबसे पहले उसने कामवाली से जाकर कहा बगीचे में एक राक्षस ने उस पर हमला किया, और जब कामवाली देखने के लिए बगीचे में गई तो लड़के ने एक फावड़े से उसे बेहोश कर दिया। जल्द ही पिता भी काम से घर लौटा तो लड़के ने उससे जाकर कहा कि उनके बगीचे में एक लाश है, और जब पिता देखने के लिए बगीचे में पहुंचा तो सैम ने उस पर भी फावड़े से हमला कर दिया, और तभी उसकी मरी हुई पत्नी ने भी उसके हाथों को बेल से जकड़ लिया। और अगले पल ही एक मांसाहारी फूल जमीन से बाहर आया और आदमी को खींचकर नीचे ले गया, और इस तरह से सैम ने अपनी माँ की मौत का बदला लिया।